और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कल भी सुनवाई हुई थी और आज फिर सुनवाई चल रही है। कल 10 तकरीबन 10 याचिकाएं लिस्टेड थी और आज फिर सुनवाई चल रही है। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। कौन कह रहे हैं? एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार। सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं वो यही रख रहे हैं और जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल ही ये सुनवाई शुरू हुई है। कल ही अदालत ने साफ किया कि कानून पर रोक नहीं लगेगी। रोक से अदालत ने साफ इनकार कर दिया था। हाँ, सुनवाई हम कर रहे हैं। तो इससे जुड़े तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, दूसरे दिन की यह सुनवाई है। कल भी तकरीबन 2 घंटे तक सुनवाई हुई थी और एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने अपने पूरे तर्क रखे हैं। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू मेंबर, कलेक्टर का पावर, वक्फ बाय यूजर, ये बड़े मसले थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मसला भी था जो सांसदों की नियुक्ति इसमें रहती है। इस पूरे कानून के खिलाफ तकरीबन 100 याचिकाएं लगाई गई हैं। एसजी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश लिखना शुरू कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। बेंच ने वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर नाराजगी जताई है। बेंच ने केंद्र से पूछा, क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है? यह कल पूछा गया था अदालत के द्वारा, क्योंकि दान कानून के हिसाब से कोई बाहरी हिंदू जो धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, दान कानून एक चलता है। दान कानून के मुताबिक कोई बाहरी इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो कल अदालत ने पूछा था कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में कोई शामिल हो सकता है, मुसलमान शामिल हो सकता है? वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, ये वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे कार्य करेंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते, कोर्ट को बताना होगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। ये 3 बातें ध्यान रखिए, अदालत ने जो कही है। राज्य की नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। नीचे आप ब्रेकिंग में लगातार देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है। अंतरिम आदेश मतलब अदालत क्या आदेश अभी देने वाली है उसकी टाइपिंग शुरू कर दी गई है। हर कानून की इसी तरह से, हर सुनवाई के बाद इसी तरह से एक रिकॉर्ड रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक अग्नि परीक्षा की तरह इसे देखा जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कल क्या बोले थे संजीव खन्ना चीफ जस्टिस? एक बात बहुत परेशान करने वाली, वो है हिंसा। दिल्ली से सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, क्या कुछ बड़ी बात? आज दूसरे दिन की सुनवाई, खबर यह भी कि अंतरिम आदेश की टाइपिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट? हाँ बिल्कुल ललित, आज की जो बहस की शुरुआत हुई है, सॉलिसिटर तुषार गुप्ता ने इसको मामले को रखा है और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो अब समय मांगा है, अब उसी पर आगे कार्रवाई चल रही है। आदेश दिया जा रहा है, टाइपिंग की जा रही है, टाइप आदेश किया जा रहा है। तो अब बस देखना है कि क्या होता है। क्या जो मांग की गई है 1 हफ्ते की समय की, क्या उस सर्वोच्च अदालत उसको मानती है या उसमें थोड़ा कम ज़्यादा करती है, क्या है। लेकिन उन्होंने अपनी बात आज शुरू कर दी है और अपनी बात रखी सबसे पहले, और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से समय मांगा है कि ये समय देना चाहिए सरकार इस पर, क्योंकि जुड़ा हुआ मामला है, काफ़ी बड़ा है और जो सरकार कोर्ट का आदेश होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए समय मांगा। अब कोर्ट के ऊपर है वो कितना समय देती है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए ललित। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जो 3 बातें हैं, पदेन सदस्यों पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन
किसी दूसरे धर्म या मजहब के लोगों को शामिल करने को लेकर। इसके अलावा भी अदालत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं अशरफ। बिल्कुल, देखिए ललित, कल जब ये बात हो रही थी तो कल भी बहस में जामा मस्जिद का मुद्दा एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था। तो उन्होंने कहा था कि जो एएसआई की संरक्षित जो इमारतें हैं, चाहे वो जामा मस्जिद, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। तो ये इस तरह के कई मुद्दे उठाए गए हैं, तो कोर्ट की तरफ से भी जवाब दिया गया है, बताया गया है। अब थोड़ा सा ये है कि ललित, इंतज़ार कीजिए कि कोर्ट असल में जो आदेश होता है, लिखवाती है, वो क्या है, क्या कहते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने तो अपनी बात जामा मस्जिद की रख के उठाई दिया था कि कहीं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जामा मस्जिद एएसआई से संरक्षित है, तो उनका उस पर भी असर पड़ता है। तो इस पर जो बड़ी मस्जिदें हैं, जो एएसआई के मॉन्यूमेंट हैं प्रोटेक्टेड, उसके लिए तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि नए कानून का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर असर पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा को इंतज़ार कीजिए। कोर्ट अपनी पूरी तरह से स्पष्ट कर दे कि क्या स्थिति है और सरकार को कितना समय देती है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। जाहिर तौर पर हम लगातार ये अपडेट भी दिखा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये भी इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है, उसमें ये नई नियुक्ति को लेकर अभी मनाही है अशरफ। ये कितना मायने रखता है? नई नियुक्ति पर रोक है अगले आदेश तक अशरफ। बिल्कुल, देखिए, नई नियुक्ति का मतलब जो है कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो प्रावधान किए गए हैं, जो संशोधित कानून बना है, उसमें कि गैर मुस्लिमों को उसमें जगह दी जाए, तो ये इसके ऊपर है। क्योंकि कल ये मसला भी उठाया गया था कि गैर मुस्लिम लोग रहेंगे, तो उनको भी इस कोर्ट ने उसी को राहत दी है। तो अभी उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि अभी कोई भी सरकार जो है not appointed in a democratic way by way of elections, as was the case earlier. Then what is the use? We have seen many appointees who are Muslims, but they committed biggest of frauds on Waqf property. So all these three interim orders, I don't think they are going to result into any benefit to the Waqf properties on the ground. That is what my understanding is. So therefore, if there is to be a breather, that breather has to come in the form of the staying of the अशरफ, लगातार रिएक्शन का दौर चल रहा है, इस वजह से आपको रोकना पड़ा। और आप अपनी जानकारी पूरी करें प्लीज। ललित, वो नियुक्तियों की मामला था, तो उस पर ये थोड़ा सा एक तरह से मान लीजिए कि राहत है, क्योंकि कोर्ट ने अभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। क्योंकि गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में उनको जगह दी गई थी कि वो भी मेंबर रहेंगे। हालांकि वो उनकी जो संख्या है बड़ी सीमित रहेगी, वो ज़्यादा नहीं होंगे, असर नहीं डालेंगे। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कर दिया है कि अभी इन नियुक्तियों की ज़रूरत नहीं है, कोई नियुक्ति इस तरह की नहीं होगी। तो एक थोड़ा सा राहत तो है। लेकिन अब जब ये अंतरिम आदेश आ गया, तो उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या है और आगे कोर्ट का क्या राय है, वो कैसे काम करेंगे, इस कानून को लेके क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और स्थिति साफ हो जाएगी। जी, मेरा ख्याल है कि तब तक तो इंतजार करना ही होगा। तब तक ये बातें इसी तरह से, सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे, जब तक कि वो जो अंतरिम आदेश है वो आपके हाथ तक नहीं पहुंच जाता, चूंकि अदालत का मामला है। कल लेकिन बड़ी गंभीर एक टिप्पणी की गई थी। ये पूछा गया था कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल हो सकता है, और दान कानून कहता है कि हिंदू जो ट्रस्ट है उसमें तो कोई बाहरी नहीं हो सकता। कल अदालत ने एक और बड़ी टिप्पणी यह भी की थी कि हम हिंसा को लेकर बहुत चिंतित हैं अशरफ। बिल्कुल, देखिए, जो अदालत का रुख था, जो टिप्पणी की गई थी, वो मुर्शिदाबाद में जो बंगाल में हिंसा हो रही है उसको लेकर की गई थी। क्योंकि अब यहाँ पे अभी बहस चल रही है, कोर्ट में मामला है और उधर हिंसा हो रही, तो ये बहुत बड़ा गलत है। तो इससे सरकार, कोर्ट जो है, इससे ठीक ठीक